तुम मिस हो गए, मिस नहीं हुए, कोई मिस नहीं होता। प्राइस वापस आएगा, आपके लेवल पे दोबारा आएगा, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा कि खरीद लो। अब वो लेवल आपको दोबारा डिसाइड करना है कि उसके फ्रूट कहाँ पर गिरे थे, वो वापस कहाँ तक आएगा और फिर वहाँ से अपनी डायरेक्शन में चलेगा। ये ट्रेन की तरह कभी नहीं चलता, ये एक इंसान की तरह चलता है। हम चले, छूट गया, उठा लिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें करते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक अपने लाइफ में एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। तो मैं इस जर्नी में आपको पूरा स्टॉक मार्केट से जितना बेसिक से है उसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, जो पहला चैप्टर था हमारा वो बुलिश कैंडल को लेकर था, जिसमें प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। उसी के साथ हमने बुलिश के साथ बेयरिश, डोजी, हैमर, सारे सिंगल कैंडल पैटर्न कवर किए थे। जितने भी एक एक कैंडल हैं मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। ये जो वीडियोज़ हैं जो बनाई है मैंने कैंडल्स के ऊपर, ये इस हिसाब से मैंने आपको बनाई थी ताकि आप डिटेल में उसको समझ सकें, उस कैंडल के बिहेवियर को समझ सकें। वो कैंडल जो बिहेव करती है उसके बाद जो हमारा चार्ट पर मूवमेंट आता है उसको अच्छे से हम समझ सकें। और वो कैंडल जो भी सिंगल मैंने आपको समझाई उसकी प्रॉपर एलोकेशन के हिसाब से मैंने समझाई थी कि वो कैंडल हमें कहाँ पर उस पर ध्यान देना चाहिए जहाँ से प्राइस की मूवमेंट होती है। ये कैंडल सिंगल कैंडल हर टाइम फ्रेम में बन रही होती है। बीच में जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा होता है तब भी बनती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि जब चार्ट पे कुछ ना कुछ बन रहा है तो कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर बन रहा होगा। कई बार ये कैंडल एक ट्रैप के तौर पे भी काम करती है, जहाँ लोगों को ट्रैप किया जाता है, और कई बार ये कैंडल एक हमें अच्छे मूवमेंट का इंडिकेशन भी करती है। लेकिन ट्रैप कब होता है? जब हम गलत जगह पे उस कैंडल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन अगर कैंडल की प्रॉपर एलोकेशन के हिसाब से हम उसको देखें कि ये कैंडल बनी थी और इसका सिग्निफिकेंट क्या था, ये कहाँ पर होनी चाहिए थी, इसकी लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए थी, वहाँ से प्राइस को अगर हम देखें तो जो कैंडल बनती है उनका मकसद यही होता है कि उस लोकेशन पे अगर वो कैंडल बन रही है तो वहाँ से प्राइस रिवर्स हो या उस कंटिन्यू फॉर्म में आगे की तरफ जाए। बेसिक जब हम किसी एंट्री करते हैं किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में या किसी ट्रेड में, जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें दो तरीके से एंट्री मेन सब लोग करते हैं। एक होता है मोमेंटम के हिसाब से कि कोई ट्रेंड लाइन या कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटी तो उस मोमेंट के हिसाब से हम उसमें एंट्री करें, उस मोमेंट पे हमें वो कैंडल दिखे, हम उस कैंडल को बेस मान के उसके ऊपर एंट्री करें। दूसरा रिवर्सल ट्रेडिंग होती है, जो हमें किसी प्राइस पॉइंट पे ले जाकर और वहाँ से प्राइस रिवर्स हो और हमें वो कैंडल वहाँ पर मिले जिसको हम बेस मानकर वहाँ पर अपने ट्रेड में एंट्री करते हैं। तो ये जो सिंगल कैंडल थी, अब इन सारी सिंगल कैंडल्स को कंप्लीट करने के बाद जो अब मैं वीडियो बनाई है या बनाने जा रहा हूँ वो डबल कैंडल पैटर्न है। यानी कि एक कैंडल के साथ दूसरी कैंडल वो कब काम करती है, कहाँ पर हमें डबल कैंडल देखनी चाहिए और कैसे प्राइस वहाँ से मूव करता है, उसके ऊपर हमारी कितनी कंफर्मेशन होती है, ये इस कैंडल से ज़्यादा आप कंफर्म कर पाएंगे। जब भी प्राइस अपनी डायरेक्शन में चल रहा होता है तो वो एक बॉल की तरह चल रहा होता है या बॉल की तरह ही काम करता है।
जैसे हम कोई टेनिस की बॉल या कोई भी बॉल जितनी स्पीड से फेंकेंगे तो सामने वाला जो हमारे पास ऑब्स्टेकल है वो कितना स्ट्रोंग है या कितना वीक है, उसके हिसाब से ये काम करती है। जब कोई वॉल्यूम किसी तरफ एक स्टॉक को या ट्रेड को ले जा रहा होता है तो उस वॉल्यूम को कहाँ पर ब्रेक मिलेगा, यानी कि उसका एंटी वॉल्यूम दूसरा कहाँ पर है, वहीं से प्राइस रिवर्स होगा। जिस रास्ते से प्राइस जा रहा है उसी रास्ते को उतने वॉल्यूम के साथ जा रहा है तो सामने टक्कर में उतना वॉल्यूम या उससे ज़्यादा वॉल्यूम उस वहाँ पर होना चाहिए, वहाँ लिक्विडिटी होनी चाहिए, अपोजिट ट्रेड होने चाहिए या अपोजिट ऑर्डर्स होने चाहिए, ताकि वहाँ से प्राइस वापस चले। तो ये हमारी जो है वो रिवर्सल ट्रेडिंग होती है, इसको हम रिवर्सल ट्रेडिंग कहते हैं। मोमेंट वो होता है जब हम प्राइस जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में हम कोई एक लेवल देख के और वहाँ पर एंट्री करें और प्राइस के साथ साथ हम चलें और अपने ट्रेड की जहाँ तक टारगेट हो वहाँ तक टारगेट लेके प्रॉफिट बुक करें। ना ही हम किसी भी ट्रेड में या प्राइस पॉइंट पे 0 पे एंट्री कर सकते हैं, ना ही हम किसी में 100 तक जा सकते हैं। हमें कहीं बीच में प्राइस पे चढ़ना होता है और कहीं बीच रास्ते में ही उतरना होता है। बिल्कुल 0 से लास्ट तक एक रिटेलर ट्रेड नहीं कर सकता। 0 से लास्ट तक बड़े फंड के इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो ही कर सकते हैं। हेज फंड इन्वेस्टर जो होते हैं या बड़े लेवल के जो इन्वेस्टर होते हैं जो एक स्टॉक को या इंडेक्स को मूव करने की क्षमता रखते हैं। एक रिटेल ट्रेडर कभी भी प्राइस पॉइंट से 0 से एंट्री नहीं कर सकता। हमें उस रास्ते में कहीं बीच में चढ़ना होता है और उस रास्ते के बीच में ही कहीं ना कहीं उतरना होता है। जैसा मैंने आपको बुलिश बेरिश कैंडल समझाते टाइम एक एग्ज़ाम्पल दिया था भगवान राम से रिलेटेड, कि जब उन्होंने सेना लेकर गए थे, रावण पे हमला किया था, तो वहाँ से जो प्राइस चला था, प्राइस को और उनको दोनों कहानियों को मैंने क्लब करके आपको समझाने की कोशिश करी थी। उसी पॉइंट को आज लेकर, उसी पॉइंट से कंसर्न होकर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे बुलिश इंगल्फ कैंडल की। ये जैसा कि नाम आपको दिख रहा है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है ये। इसमें क्या होता है, इंगल्फ यानी कि उस कैंडल को पूरा कवर कर लिया या पूरा इंगल्फ कर लिया। जो प्राइस पीछे से चल रहा था, इसमें होता क्या है, एक रेड कैंडल होती है जो एक बेरिश कैंडल है। मैंने इसके चारों पॉइंट आपको समझाए थे। मैं हर वीडियो में इन चारों पॉइंट को समझाता हूँ। ये चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ट्रेडर के लिए या एक इन्वेस्टर के लिए, कि प्राइस कहाँ से चला और कहाँ बंद हुआ। तो उसी तरीके से जब बुलिश कैंडल के पहले एक बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन हो रही होती है तो उसमें आपको जैसा पता है कि क्लोज नीचे की तरफ होता है और ओपन ऊपर की तरफ होता है। हाई और लो दोनों कैंडल्स के सेम होते हैं। हाई हमेशा ऊपर ही रहता है, लो हमेशा नीचे ही रहता है, लेकिन हम कलर से डिसाइड कर पाते हैं कि उसका ओपन और क्लोज क्या है। जब एक व्यक्ति काफ़ी टाइम से चार्ट को देख रहा होता है तो हम इस कैंडल के कलर को भी अगर सारा चेंज कर दें या सिर्फ हम ब्लैक ही देखें या सिर्फ वाइट कैंडल देखें, चार्ट पे कोई भी कलर ना लगाए या सिर्फ आउटर लाइन देखें, तो वो उससे भी ट्रेड कर सकता है। लेकिन एक बिगिनर के लिए ये कलर हमें शो करता है कि यहाँ प्राइस का मूवमेंट क्या रहा होगा। एक अच्छा ट्रेडर, पुराना ट्रेडर, अनुभवी व्यक्ति, उसको इस कैंडल के कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये ग्रीन हो
चाहे ये रेड हो, उसको सिर्फ अगर हम एक प्लेन चार्ट दे दें, सिर्फ वाइट कलर की कैंडल हो सारी, तो भी वो बता पाएगा कि ये रेड थी या ग्रीन थी, या यहाँ पे प्राइस किस तरफ मूव हुआ था और कहाँ से ये अपनी डायरेक्शन में चला। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि एक बिगिनर की बात है, स्टॉक मार्केट से शुरुआत की बात है, शुरुआत से सीखने के लिए है, तो उसमें आपको रेड और ग्रीन कैंडल लेनी ही पड़ेंगी, इनको देखना ही पड़ेगा। इनके बिना हमें एक अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिलती। अब बात करते हैं इनगल्फिंग की। सॉरी, ये हमारे पास एक रेड कैंडल है। अब चूंकि इनगल्फ हो रहा है प्राइस यहाँ पर, तो इसके साथ हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए। जब प्राइस अपनी डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव कर रहा है और किसी लेवल पे जाकर वो प्राइस वहाँ से रिवर्स करता है, तो रिवर्स करता है जब, तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन तो चाहिए ना कि प्राइस यहाँ से चलेगा या यहाँ से मूव होगा। अब सपोज करो अगर आप यहाँ पर बाई करेंगे और यहाँ पर उसका प्राइस 10 रुपये चल रहा है, ऊपर से ये 20 रुपये रहा होगा या कोई भी रहा होगा, एक ये एग्जाम्पल के लिए अमाउंट मैं ले रहा हूँ आप पे, 20 रुपये पे खुला और प्राइस 10 रुपये पे इस कैंडल में क्लोज हुआ। उसने नीचे का जो लो था वो 8 रुपये का या 7 रुपये का या 9 रुपये का, जो भी नीचे लो लगाया होगा, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर इस प्राइस एरिया में, जैसा कि आपको पता है हर बार मैं बताता हूँ कि ये जो विक होती है, ये विक हमें बताती है कि यहाँ पर बायर्स की या सेलर्स की मौजूदगी है। अगर वहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों कोई मौजूद नहीं है और प्राइस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो या तो वहाँ पर बुलिश कैंडल ही बनती जाएंगी, विदाउट विक होंगी, वहाँ पर नीचे विक नहीं होगी, प्राइस खुलेगा ऊपर जाएगा, प्राइस खुलेगा ऊपर जाएगा। ऐसा होता है। ऐसा कब होता है? जब कोई स्टॉक को मैनिपुलेट कर दिया जाता है या उसकी लिक्विडिटी उसके अंदर कम होती है, तो उसके अंदर हाई वॉल्यूम में एकदम प्रेशर डाला जाता है और वहाँ से उसकी मैनिपुलेशन शुरू होती है। आपने कभी देखा होगा, अगर चार्ट पे जाके आप देखेंगे तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं बीच में रोकते हुए आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने मेरी पिछली वीडियो को अच्छे से पसंद किया, लाइक करा, अच्छे अच्छे कमेंट डाले, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छी वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलता है, तो उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। तो बात करते हैं, जब प्राइस किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को मैनिपुलेट किया जाता है, इस कैंडल का मैं आपको विक को अच्छे से समझाने की बात कर रहा हूं। जब हम इस छोटी सी विक की बात कर रहे हैं, अगर ये विक नहीं होगी तो वहाँ कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन ज़रूर होगी। एक विक का होना, एक हेल्दी कैंडल, पूरी बड़ी कैंडल है, भरी हुई कैंडल है,
और अगर उसके अंदर ये विक ना हो तो वो ये जाहिर करती है कि यहाँ पर कोई सेलर्स नहीं थे, सिर्फ बायर्स थे और प्राइस एक ही तरफ जा रहा है, या कुछ मैनिपुलेशन है या कोई न्यूज़ है, कुछ भी है, कुछ तो हो रहा है उसके साथ जो शायद हमें नहीं पता लग पाता। शायद वो बड़ी पावर्स को ही पता होता है, या उस स्टॉक को मैनिपुलेट करना या उसको एक डायरेक्शन में ले जाना, वो उन्हीं को पता होता है कि वो क्या कर रहे होते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ मैनिपुलेशन की? जब कोई स्टॉक यहाँ 10 रुपये पे खुलता है, उसके बाद सीधा अगले दिन 20 रुपये पे खुलता है, अगले दिन 30 रुपये पे खुलता है, अगले दिन 40 रुपये पे खुलता है। जब यहाँ पर कैंडल्स बनती हैं तो वो सिर्फ इस फॉर्म में बनती जाएंगी, ग्रीन कलर में, ना उसमें ऊपर वीक होगा ना ही नीचे वीक होगा, और स्टॉक कंटिन्यू एक सर्किट लगाता हुआ जाएगा। वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये मैनिपुलेशन टाइप का होता है कि उसको मैनिपुलेशन कर दिया गया है, या वहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ आई है जो उसको ड्राइव कर रही है। ऐसा ही नीचे की तरफ होता है, ऐसा ही ऊपर की तरफ होता है। सर्किट लोअर भी होता है, अपर भी होता है। मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। इनके लेवल्स भी बताए गए होते हैं। हमें रोज़ पता होता है कि सर्किट लेवल क्या है, आज स्टॉक का सर्किट लेवल क्या चल रहा है। तो वो स्टॉक वहाँ पर जाकर एक सिर्फ लाइन हमें दिखेगी, और फिर भी हम कैंडल्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो शायद मिल जाए आपको। 1 मिनट या 10 सेकंड या 15 सेकंड में जाएंगे तो शायद कोई छोटी मोटी कैंडल आपको देखने को मिल जाए, लेकिन वहाँ भी सेलर्स नहीं होगा। ये क्या होता है कि 100 सेलर्स 100 बायर, 100 सेलर 100 बायर, 100 सेलर 100 बायर, उसमें ना एक्स्ट्रा सेलर है ना एक्स्ट्रा बायर है। अगर 102 सेलर्स होंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर भी हमें दिखेगी कि यहाँ पर 100 ही सेलर थे, 102 सेलर्स थे, 100 बायर थे, तो हल्का सा उसने डाउन किया। लेकिन जब अगले टाइम पे गए तो फिर 100 आ गए, तो उस 2 को कवर करके और ऊपर निकल गए। फिर वहाँ पर 100 है, 100 के बदले फिर 100 है, फिर 100 के बदले 100 है। ये ऐसे ही चलता रहता है। वहाँ अगर हम कभी बाई भी कर लेते हैं तो उनकी क्वांटिटी में थोड़ा सा हेर फेर आता है, लेकिन अगले टाइम फ्रेम पे फिर वो सर्किट लग जाता है, वो फिर ऊपर जाता है। अब हमने बाई तो कर लिया 10 पे या 20 पे, और यहाँ पर सेलर्स की मौजूदगी नहीं है। आपको एंट्री तो मिल गई, घुस तो गए, निकलोगे कहाँ? अब आपको बेचना है। अब वहाँ पर बायर्स ही नहीं है ही नहीं कहीं। जब स्टॉक खुलता है, आपने डाला सेलिंग का ऑर्डर डाला कि मैं 15 रुपये पे यहाँ इसको सेल करना चाहता हूँ, आपके पास 15 का प्राइस ही नहीं आएगा। प्राइस 10 से सीधा 20 आएगा, 15 को जंप कर जाएगा। अब आप कहते हो कि मैं यार 22 रुपये पे दोबारा बेच दूंगा, किसी तरह निकलूँ तो। अब 20 के बाद सीधा 30 आएगा, 22 का रेट ही नहीं आएगा, आप निकल ही नहीं पाओगे। और इसी तरीके से जब वो नीचे की तरफ चलेगा, अब आप सपोज करो, मैं वहाँ 10 की बात कर रहा था, हम यहाँ पर बात करते हैं 40 की, कि आपने 40 में बाई किया था, प्राइस वापस 70-80 जाके और अब नीचे की तरफ आ रहा है। आपको जब 80 जा रहा था तो अच्छा लग रहा था कि 80 हो गया मेरा, 40 का 80 हो गया, डबल हो गया। लेकिन फिर सर्किट थे, वही प्राइस आपके आ नहीं रहे थे। जब वापस नीचे की तरफ चला तो फिर अब आपकी धड़कन बढ़ती है, तो आप कहते हो कि ये 65 पे बिक जाए, लेकिन फिर प्राइस 60 आ जाता है। फिर कहते हो कि 55 पे बिक जाए, फिर प्राइस 50 आ जाता है। चलो मैं 50 का ऑर्डर कर लेता हूँ, 50 पे बेच दूँ, लेकिन प्राइस 49 आ जाता है। आप जिस प्राइस पे बेचना चाह रहे हो वहाँ पर बेच ही नहीं पा रहे, वो 39 हो जाता है, 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 19 हो जाएगा,
ऐसे ही वो अब आपको निकलने नहीं दे रहा। ऊपर की तरफ ले जाकर सबको दिखाकर वहाँ पर पकड़ लिया जाता है और ऐसे ही सर्किट लगते लगते स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है। तो वहाँ पर कोई कैंडल की फॉर्मेशन नहीं होती। ऐसी कैंडल्स को अवॉइड करना चाहिए। सर्किट के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो में आपको समझा दूंगा कि क्या चीज़ है। बात करते हैं बुलिश एंगल्फ की। टॉपिक से हटने की कोशिश नहीं करते हैं। अब जब प्राइस ऊपर से अपने डायरेक्शन में आ रहा था, यहाँ प्राइस पहुँचा। अब यहाँ जब प्राइस पहुँचा तो यहाँ पर बायर्स की क्वांटिटी थी या वॉल्यूम था, लिक्विडिटी थी। यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग थे, जो भी कुछ मानो, या यहाँ पर एक कोई लेवल था। जो आपको अच्छी भाषा में समझ में आए वो ही आप समझो कि यहाँ पर कुछ तो था जिसने ऊपर से गिरते हुए प्राइस को एक पॉइंट पे रोका। और जब वो रुका तो ये नहीं है कि अब आप 10 रुपये पे ही बाई कर लोगे। यहाँ पे आके रुका, 10 रुपये हुआ और आपने 10 रुपये पे ऑर्डर डाल दिया कि मैंने 10 रुपये पे ख़रीद लिया, अब ये यहाँ से मूव करेगा। हम चाहे 2 करोड़ रुपए लगा दें या 5 करोड़ लगा दें या 10 करोड़ रुपए लगा दें, हम उसको नहीं रोक सकते। एक रिटेलर उसको 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए से नहीं रोक सकता। हाँ, छोटी मोटी विक ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम हमेशा उसको कुचलते हुए आगे निकल जाएगा। तो आपको दूसरों के साथ रहना है। जब एक कहते हैं एक हाथी के पैर में ही सबका पैर होता है। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी कि हाथी के पैर में सबका पैर, क्योंकि उसका पैर सबसे बड़ा होता है। जहाँ वो पैर टेकेगा, अपना पैर पूरा जमा के टिकाएगा, वहाँ पर कोई भी दूसरा जानवर आसानी से पैर टेक लेगा और वो वहाँ से निकल जाएगा। जब एक झुंड चलता है हाथियों का, तो उनके इतने चौड़े चौड़े पैर टिकते हैं वहाँ पर कि दूसरे छोटे जानवरों को वहाँ पर चलने के लिए रास्ता बना बनाया मिल जाता है। वहाँ पर उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर एक छोटा जानवर या कोई और जा रहा होगा और अलग रास्ते से जाएगा, तो शायद उसको झाड़ियों का सामना करना पड़े, कटीले तारों का या कांटों का कुछ भी उनका सामना करना पड़े, उनको रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन ये कहावत यहाँ पर सच होती है कि एक हाथी के पैर में ही सबका पैर होता है। हमें बड़े झुंड के साथ चलना है। अब यहाँ पर हाथी कोई है ही नहीं। इस लेवल पे अगर कोई भी बड़ा बायर्स, यहाँ पर कोई बड़े लेवल का बायर है ही नहीं। आपने गलत लेवल चुन लिया या गलत जगह पे एंट्री कर ली तो होगा क्या? हाथी तो अपने रास्ते चल रहे हैं वापसी, और आप उनके रास्ते में आ गए हो। जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, आपने या 10 रुपये में बाई कर लिया, वो तो जाके 5 रुपये पे जाना चाह रहे थे, प्राइस को 5 रुपये पे ले जाना चाह रहे थे। आप उनके रास्ते में आ गए और वो आपको कुचलते हुए नीचे निकल जाएंगे। यहाँ आपका प्राइस ख़त्म हो जाएगा और आपकी कैपिटल भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ के देखने के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छे लेवल को आप देखें, अच्छे लेवल पे अपना ऑर्डर लगाएं। अब अच्छा लेवल हमें कैसे पता लगेगा? हमें क्या पता यहाँ अच्छा लेवल है या यहाँ पे अच्छी बाइंग है या यहाँ हम पैसा लगा सकते हैं? कैसे पता लगेगा? इसकी कंफर्मेशन हमें ये कैंडल देगी, जो बुलिश कैंडल होगी। आपने कुछ चीज़ों को कंफर्म किया, अपने हिसाब से लेवल निकाले, अपने हिसाब से प्राइस को डिसाइड किया, अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो फॉलो करना था वो सारा करा। करने के बाद हमें उसको हमारे लिखे हुए पेपर पे एक स्टैंप कौन लगाएगा? जब स्टैंप लगेगी तभी तो वो एक सर्टिफिकेट बनेगा।
तो हमारे लिखे हुए पेपर पे स्टैंप लगाएंगे हमारा एक दूसरे हाथियों का झुंड जो बड़ी क्वांटिटी में वहाँ पर होगा। अब जब वहाँ बड़ी क्वांटिटी में होगा तो ये हमें बताएगा कि हमने लेवल तो सही निकाला था अपना, हम सही प्राइस पॉइंट पे एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो 20 रुपये था तो हम 20 से 10 के बीच में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, इस पे एंट्री नहीं कर पा रहे। जैसा मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कहा कि हम ना तो जीरो पे एंट्री कर सकते हैं और ना ही हाई पे हम निकल सकते हैं। तो टॉप पे नहीं निकल सकते, जीरो पे नहीं खरीद सकते, यानी कि 10 रुपये पे नहीं खरीद सकते, 20 रुपये पे नहीं निकल सकते। हमें उस रास्ते से चलना है। रास्ता अब हमारे लिए कौन डिसाइड कर रहा है? हमारे व्यू को सॉलिड कर रही है ये कैंडल। हमारी सारी चीज़ें सही थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह जो भी हमने देखा, या हमने उसके वेव्स काउंट देखे, या हमने प्राइस एक्शन देखा, या हमने कोई इंडिकेटर लगाया, वट एवर एवरीथिंग जो कुछ आप लगाते हो उसको कंफर्म कौन करेगा? ये कैंडल कंफर्म करेगी, यानी कि यहाँ से एक्टिव हुए। इसका नाम इनगल्फ है, यानी कि ये आपके पूरे बायर्स के वॉल्यूम को या उसके प्रेशर को इसने रोका। यहाँ पे एक अच्छी सॉलिड दीवार थी, यहाँ से एक्टिव होना था इसको, और वो वहाँ से एक्टिव है। वो गिर रहा है, कितना ही गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं, प्राइस हमेशा वापस आता है। तो जितना वो गिर रहा है, गिरने दो गिरने दो गिरने दो, वो वापस वहाँ पर ज़रूर आएगा। ये इसका एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम कोई एक कंपटीशन करते हैं, अपने सर पे कुछ रख के, या कोई एक कंपटीशन चल रहा है, या हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जब हमें अपने एक फल की टोकरी हमें सर पे लेकर जानी है, ये फल ही है जो हमारा प्रॉफिट होता है, ये फल ही है हमें, जो हमने अच्छे कर्म करे उसका फल हमें मिल रहा है। तो वो फल क्या है? प्रॉफिट है। तो जब हम एक फ्रूट की टोकरी या कुछ भी अपने सर पे उठाकर और एक कंपटीशन करते हैं, और हमें उस फ्रूट की टोकरी से एक भी फ्रूट नीचे नहीं गिरना चाहिए, नीचे गिर गया तो हमें वापस उसको उठाना पड़ेगा और हमें अपने डेस्टिनेशन तक वो सारे पहुंचाने हैं। लेकिन जब तक टोकरी सर पे, जब तक हम फ्रूट को नहीं उठाएंगे, हमें पहले टोकरी पहुंचा कर आनी है दूसरी साइड पे। तो जब टोकरी लेकर हम भागे तो उसमें हमारे फ्रूट गिर गए कुछ, क्योंकि वो भरी हुई थी, वो बीच में गिरते गए। हमने वहाँ पे टोकरी रखी, तो हम यहाँ पर अगर 10 फ्रूट गिरे थे तो पहले वापस 10 को उठाएंगे, फिर 5 को उठाएंगे, 4 को उठाएंगे, 3 को उठाएंगे, ऐसे सब फ्रूट को उठाते उठाते हम बारी बारी वापस उस टोकरी पे पहुँच जाएंगे जहाँ हमने वो रखी है। तो इसी तरीके से प्राइस जब मूव करता है तो उसके भी कुछ फ्रूट गिर जाते हैं। इनको फ्रूट कंसीडर करो, आप कुछ भी कंसीडर कर लो, जो मर्जी मानना चाहते हो वो मान लो। तो जब भाग रहे होते हैं तो कुछ फ्रूट गिर जाते हैं, उसको उठाने के लिए वापस आना पड़ता है। और अब हम 10 कदम चले, 10 कदम चलने के बाद हमारा फ्रूट गिरा है, या 50 कदम चलने के बाद गिरा है, या 100 तक हमने पूरा पहुंचा दिया, एक भी नहीं गिरा। सपोज करो हम 10 कदम चले और 10 फ्रूट गिर गए, आगे एक भी नहीं गिरा 100 तक, या 50 पे गिर गया 1-2 और 100 तक हम पहुंच गए। तो अब हमें वापस आना पड़ेगा इन 10 फ्रूट को उठाने के लिए। सेम उसी कंडीशन में प्राइस वापस आता है अपने लेवल पर दोबारा। तो इसके लिए कभी आपको हरी नहीं करना चाहिए, कभी हरी होने नहीं चाहिए। मिसिंग का कभी भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए कि तुम मिस हो गए। मिस नहीं हुए, कोई मिस नहीं होता, प्राइस वापस आएगा, आपके लेवल पे दोबारा आएगा, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा कि खरीद लो। अब वो लेवल आपको दोबारा डिसाइड करना है कि उसके फ्रूट कहाँ पर गिरे थे, वो वापस कहाँ तक आएगा, और फिर वहाँ से अपनी डायरेक्शन में चलेगा। ये ट्रेन की तरह कभी नहीं चलता, ये एक इंसान की तरह चलता है। हम चले,
छूट गया उठा लिया, हम चले छूट गया उठा लिया। जब प्राइस चलेगा वापस आएगा, फिर चलेगा, प्राइस चलेगा फिर वापस आएगा, फिर चलेगा। हमेशा ऐसे ही हायर हाई हायर लोज काउंट करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। हायर हाइज हायर लोज को मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ ये कैंडल हमें कंफर्म करती है कि अब इनका स्वामित्व खत्म होने वाला है। रेड कैंडल्स का यहाँ से सेलर सब गायब हो रहे हैं। जब यहाँ से सेलर्स गायब हो रहे होते हैं तो बायर्स की एंट्री यहाँ पर हो रही होती है। अब बायर्स यहाँ पे पूरे एक्टिव हैं। अब हमें ये कैंडल कंफर्मेशन दे रही है। जब इस रेड कैंडल के क्लोजिंग को ग्रीन कैंडल क्रॉस करे तो हमेशा हर चैप्टर में हर बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि 4 पॉइंट बहुत मैटर करते हैं कैंडल के। इन चारों के बिना डिसीजन नहीं ले सकता एक बिगिनर, इन पे डिसीजन नहीं ले सकता। तो इस रेड कैंडल की क्लोजिंग को जब ये खा जाए, यानी कि यहाँ जहाँ बायर्स एक्टिव थे इस वीक के आसपास, यहाँ से प्राइस इन्होंने गिराया नीचे लाए तो यहाँ अच्छा लेवल क्रिएट हुआ, प्राइस ने दोबारा कवर किया और पीछे वाली कैंडल को खा गया और बड़ी कैंडल बना दी। तो यानी कि ये कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से रिवर्सल है। अब प्राइस कभी कभी ऐसा मूव करके वापस इधर भी चल देता है और आपको दिखेगा क्या, एक ये मूव, एक ये मूव, एक ये मूव। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि आपका लेवल यहाँ पे सही था या गलत था। ये एक एक्सपीरियंस की बात है। आप जितना एक्सपीरियंस करोगे, जितना इसको समझोगे, अच्छे से सीखते जाओगे। तो अब ये आपको कैंडल बड़ी दिख रही है, प्राइस यहीं पे दिख रहा है, प्राइस यहाँ से मूव हो गया। अब यहाँ से मूव हो गया तो क्या करना है, इस केस में आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। जब आप इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो भी यहाँ पर कोई प्राइस मिलेगा जो आपको शायद इस लेवल पे एक छोटी रेड और एक छोटी ग्रीन इसको कवर करती हुई दिखे, ऐसे प्राइस को मूव करता हुआ दिखे। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम उसको मूवमेंट को कैच कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर तो हम एग्जिट नहीं होंगे, हम शायद इस स्विंग पे एग्जिट हो या इस स्विंग पे एग्जिट हो और यहाँ पे एंट्री करें तो ये हमें 2-3 रुपए की मूवमेंट मिल जाएगी। ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है जो पिछले बेरिश के मूव को पूरा इंगल्फ कर गई और उसने कंफर्मेशन दिया कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर है। ऊपर का मतलब ये नहीं है कि वो आसमान छू जाएगा, वो उसमें भी वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेलर्स का लेवल आएगा जो दोबारा उसको नीचे मूव करेगा। हर प्राइस हमेशा ऐसे ही चलता है। जब तक प्राइस ऐसे चलेगा नहीं तो दूसरों की एंट्री कहाँ से आएगी। सिर्फ हम ही थोड़ी हैं, हमारे साथ बहुत हमारे भाई बंद है जो रोज़ पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठे टिक 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 करके ऑर्डर लगा रहे होते हैं। सिर्फ हम एक रूम में बैठ के या हाथ में फ़ोन लेके किसी एक प्राइस को या एक चार्ट को हम मूव नहीं कर सकते। हम 1 करोड़ रुपए लेके आए, आज 10 करोड़ रुपए लेके आ गए, फ़ोन में डाल लिए, अकाउंट में डाल के, फ़ोन में डाल के डीमैट अकाउंट में बैठ गए और उस कुर्सी पे बैठ गए 10 करोड़ रुपए लेके। तो ये कहानी उसी तरह हो जाती है जैसे ड्रिंक करने के बाद एक भाई कहता है गाड़ी आज सारा यार चलाएगा। तो ऐसा नहीं होता। वो आप 10 करोड़ रुपए से उस स्टॉक को मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही चल रहा है अपने रास्ते में, उस रास्ते को ही वो ड्राइव करेगा। नीचे की तरफ है तो आप चाहे 10 करोड़ ले आओ, चाहे 20 करोड़ ले आओ, चाहे 10,000 रुपये ले आओ। अगर आपने डायरेक्शन सही चूज़ करी है तो 10,000 रुपये के आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ सिक्के मिलेंगे। फिर ऐसे काउंट करते करते आप हर मूव को, छोटे छोटे मूव को कैप्चर करोगे तो 10,000 की कैपिटल को भी आप लाखों में ले जाओगे। और अगर आपने गलत चूज़ करा है तो चाहे आप 10 करोड़ ले आओ, गलत मूव में फंसे हो
तो उतने ही हाई लिक्विडिटी वॉल्यूम के साथ आप फंसोगे। 10 करोड़ रुपए लगा के फंसोगे, एक 10,000 रुपये लगा के फंसेगा, जाएगा 10,000 भी, जाएगा 10 करोड़ रुपए भी। अगर गलत जगह एंट्री करोगे तो सही जगह एंट्री करें, सही लोकेशन को चूज़ करें तो 10,000 के 20,000 भी एक दिन आपके हो ही जाएंगे, पर्टिकुलर मूव को काउंट करते हुए। गलत मूव में आपके 10 करोड़ रुपए के भी 10,000 हो जाएंगे। तो एंट्री बात पैसा मैटर नहीं कर रहा। 10,000 रुपये से करोगे, ज़्यादा मूव कैप्चर करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। आपकी उंगली में इतना दम होना चाहिए कंफर्मेशन करते टाइम कि आप 10,000 के ऑर्डर को भी, जब 10 लाख कैपिटल हो तो उंगली कांपे ना, या 1 करोड़ उंगली 1 करोड़ रुपए डीमैट में हो तो आपकी उंगली कांपे ना। टिक लगाया, ऑर्डर किया और आपने प्रॉफिट लिया। तो इतनी कंफर्मेशन आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपको उस लेवल तक सीखना है, उस लेवल तक अपने आप को लेकर जाना है। मैं आपको पूरा सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं ज़रूर आपको उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करूँगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो किसी पॉइंट पे मुझे भी शायद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम मैं वहाँ तक आपको इस जर्नी में लेकर जाऊँगा कि उसके बाद अगर आप अपनी आँखों से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उस दिन आप ये कहोगे कि हाँ, सोनू ने जो सिखाया था वो अच्छा सिखाया था, वो यहाँ पे काम करता है। इसलिए मैं ये 5 मिनट की वीडियो ना बना के आपको लंबी लंबी वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आप उसको डिटेल में समझे। हर वीडियो पे आप देखने के बाद चार्ट पे ज़रूर जाकर देखना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, गर्मी में खड़ा रहता हूँ, स्क्रीन के सामने खड़ा रहना है, काम करना है, वीडियो बनानी है, एडिटिंग करनी है, ताकि मेरे भाई बंद, मेरे दोस्त सीख सके। मैंने पैसा लगा के सीखा है, आप शायद यहाँ से फ्री में सीख सको। जब भी कोई दोस्त मेरा बोलता है कि यार यूट्यूब पे सारा बकवास ज्ञान है, कुछ समझ में नहीं आता, यूट्यूब वाले झूठ बोलते हैं, बोलते होंगे या सच भी होगा, कुछ सच भी है कुछ झूठ भी है। हर आदमी बराबर नहीं है, अच्छे लोग भी हैं यूट्यूब पर, बुरे भी हैं जो सिर्फ व्यूज़ के लिए बना रहे हैं, अच्छे भी हैं जो आपको सही तरीके से सिखा रहे हैं। तो मैं उन्हीं के कमेंट को या उन्हीं के व्यूज़ को देखते हुए कोशिश करता हूँ कि यहाँ इस चैनल पे, मेरे चैनल पे आपको ये फील ना हो कि यार यूट्यूब पे वही फ्री का बेकार ज्ञान। मैं जो जहाँ तक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, वहाँ तक कोशिश करूँगा आपको अच्छा ट्रेंड करने की। तो एक बार मैं आपको इस बुलिश इंगल्फ कैंडल को चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिए। जगह जगह मिलेंगी, लेकिन किसी लेवल पे हमें डिसाइड करना होता है। लेवल मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, ना ही बताने की कोशिश करूँगा। लेवल आपका टाइम आएगा, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। तो लेवल आप धीरे धीरे सीखेंगे तो लेवल निकालना आपको आ जाएगा। मैं किसी प्राइस पॉइंट पे आपको इस कैंडल को दिखाता हूँ, इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना देखने के लिए। चार्ट पे जो भी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, उस वीडियो को आप चार्ट पे ज़रूर जाकर देखना, उस कैंडल को ज़रूर जाकर चार्ट पे देखने की कोशिश करना, तो वो आपको मिलेगी ज़रूर। ये चार्ट है हमारा निफ्टी का। हम बैक में चलते हैं, क्योंकि करंट का चार्ट हम नहीं दिखा सकते। पीछे चलते हैं, क्या हुआ होगा, क्या हो रहा है उसको हम देखते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यही पॉइंट देखो, मैंने बिल्कुल वहीं पे आ गया हूँ। हम इसी पॉइंट की वहाँ पर बात कर रहे थे कि आपने लेवल क्या चूज़ करा है। प्राइस की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और वहाँ पर एक कैंडल बनी है जो बुलिश इंगल्फ है। अब हम इसको कैप्चर कैसे करें, तो ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर यही चार्ट आपको सेम पोजीशन में 15 मिनट पे या आवरली चार्ट पे दिख रहा होता, तो हम वापस उसके 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके इस आवरली जर्नी को चल सकते थे या आवरली जर्नी को ट्रैवल कर सकते थे
5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके, और उसके बाद देखो क्या हुआ। मैं यही आपको बिल्कुल सेम पैटर्न वहाँ समझाया है चार्ट में, बोर्ड पे। आगे चलते हैं। ये फॉर्मेट बहुत मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेगा। ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, हर बार ऐसा ही होता है, वीडियो लंबी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, दिक्कत होती है उसको एडिटिंग करने में। एक ये बुलिश इंगल्फिंग है, एक ये बुलिश इंगल्फिंग है। प्राइस आया ऊपर से, यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, देखो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में पहले भी एक्टिव हुआ है प्राइस, फिर वापस ऊपर गया, दोबारा आया, तो इस रेंज में आके फिर दोबारा, क्योंकि पहले ही इसने प्रेशर को लिया हुआ है, दोबारा आके फिर वहीं पे आया, फिर एक्टिव हुआ, फिर थोड़े से सेलर्स आए, फिर दोबारा एक्टिव हुआ। इसमें हर बार आप देखेंगे तो इसमें, एक मिनट इरेजर, आप देखेंगे तो इसमें 2 बार बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, और इस कैंडल के ये रेड कैंडल्स को इस ग्रीन वाली कैंडल ने पूरा कैप्चर कर लिया, इसकी क्लोजिंग के ऊपर गया, और ये देखो मूव आपको देता देता प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं ख़त्म करूंगा इसको यहाँ पर। आप ये सारी कैंडल्स को जो मैं समझा रहा हूँ, ये डबल कैंडल पैटर्न हमने चार्ट शुरू किया है, आज से चैप्टर शुरू किए हैं। जो सारे डबल कैंडल पैटर्न होंगे मैं इनको कवर करूँगा। आप ये पैटर्न चार्ट पे ज़रूर ढूंढें, फ्री में मिलता है चार्ट, किसी भी टाइम फ्रेम में जाए, ये फ्री का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप फ्री में देखें इसको, और इस पे वर्किंग करें, इसको देखने की कोशिश करें कि ये होता कहाँ है, किस लेवल पे हुआ, कहाँ पे हुआ। ज़रूर देखें, वीडियो को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि प्राइस यहाँ से मूव हुआ। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियोस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। आप इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलने से मैं आपको अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे दोस्तों को, भाइयों को अच्छी वीडियो मिल सके, उनके पैसे ख़राब ना हो। मेरे हुए हैं, मैंने कवर किए हैं, नॉलेज से कवर किए हैं, फिर हो जाते हैं, फिर कवर कर लेते हैं। ऊंच नीच चलती रहेगी, तो आप प्राइस, पैसा जाता है, आता है, जाता है, आता है, ये हमें परफेक्ट करता है, हमारी जर्नी को और परफेक्ट करता है। तो आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, दूसरों को शेयर करते रहिए, अपने भाई बंद को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उसके पास भी ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज पहुँचे और उनके पैसे वेस्ट होने से बचे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।